डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 14 फरवरी दुनिया के एक हिस्से में ये दिन प्रेम और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत के लिए ये तारीख एक गहरे घाव की याद है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। यही कारण है कि भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा दिन जब देश ने अपने 40 वीर जवानों को खो दिया और देश शोक, आक्रोश और संकल्प तीनों भावनाओं से एक साथ गुजरा। पुलवामा हमला उस समय हुआ जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काफिला श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहा था। ये काफिला जवानों को चुनावी ड्यूटी के लिए ले जा रहा था। तभी विस्फोटों से भरी एक गाड़ी ने काफिले की बस को टक्कर मारी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का इलाका थर्रा उठा। कुछ ही पलों में हंसते बोलते जवान शहीद हो गए और देश के घर घर में मातम पसर गया। ये हमला केवल एक सैन्य काफिले पर नहीं था, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामूहिक भावना पर था। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। जांच में साफ हुआ ये सुनियोजित हमला था, जिसमें स्थानीय मदद, सीमा पार आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी विचारधारा की भूमिका थी। पुलवामा का नाम उस दिन के बाद भारत की स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज हो गया। 14 फरवरी 2019 की शाम तक पूरा देश टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोनों पर टिका था। हर समाचार चैनल पर वही दृश्य, टूटी हुई बस, बिखरा मलबा और तिरंगे में लिपटे शहीदों के पार्थिव शरीर। शोक केवल परिवारों तक सीमित नहीं था, वो हर नागरिक के दिल में उतर गया था। देश भर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और ये महसूस किया कि ये जवान केवल किसी परिवार के बेटे नहीं थे, ये पूरे देश के बेटे थे। पुलवामा हमले के बाद देश में आक्रोश स्वाभाविक था। सवाल उठे, सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इतने बड़े विस्फोटक काफिले तक कैसे पहुंचे? ये बहस लोकतंत्र की प्रकृति है, लेकिन इसी के साथ देश ने यह भी देखा कि संकट के समय भारत किस तरह एकजुट होता है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता दिखाई गई। ये हमला भारत की सुरक्षा नीति के लिए एक निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। कुछ ही दिनों बाद भारत ने सीमा पार कार्रवाई कर यह संदेश दिया कि आतंकवाद को अब केवल सहा नहीं जाएगा। पुलवामा के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अधिक स्पष्ट और आक्रामक हुई। ये केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी बदलाव का संकेत था। 14 फरवरी को ब्लैक डे कहे जाने का कारण केवल शोक नहीं है। यह दिन याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसका पूरा असर समाज पर होता है। यह दिन हमें उन जवानों की कुर्बानी याद दिलाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं दिखते, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाते हैं। पुलवामा के शहीदों ने बिना किसी अपेक्षा के अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दिन का एक अर्थ और भी है, स्मृति और जिम्मेदारी। स्मृति इसलिए कि हम भूल ना जाएं कि आतंकवाद किस तरह मासूम जिंदगियां छीन लेता है। जिम्मेदारी इसलिए कि समाज के रूप में हम नफरत, कट्टरता और झूठे प्रचार के खिलाफ सतर्क रहें। पुलवामा हमें सिखाता है कि सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं, विचारों में भी मजबूत होनी चाहिए। 14 फरवरी भारत के लिए इसलिए भी अलग है क्योंकि ये प्रेम के प्रतीकों के बीच बलिदान को याद रखता है। ये दिन हमें बताता है कि सच्चा प्रेम केवल फूलों और शब्दों में नहीं, बल्कि देश के लिए किए गए बलिदान में भी है, जो बिना शोर के किया जाता है। पुलवामा के शहीदों का प्रेम अपने परिवार, अपनी मिट्टी और अपने राष्ट्र के लिए था। आज जब 14 फरवरी आता है, तो भारत इसे केवल कैलेंडर की तारीख की तरह नहीं देखता। ये दिन रुककर सोचने का दिन है कि आजादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। ये दिन ये याद दिलाने का दिन है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सरकार या सेना की नहीं, बल्कि समाज की भी है। तो ये स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first